टोटल तो $1 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट हो गया स्टॉक मार्केट में से। एनवीडिया को इसने बिल्कुल उड़ा के रख दिया। नास्डैक के ऊपर अभी तक इसके असरात हैं। अब ये डीप सीक जो है कम लागत वाले हार्डवेयर पर भी चल सकता है, जिससे ये एक वसी तरीन ऑडियंस के लिए काबिल दस्तियाब हो जाता है। अमेरिकन से कह रहे हैं कि जी हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी हुई है और उसको लेयरिंग करके चाइना ने ये कर लिया, और वो चाइना के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बेसिकली चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो चाइना ने तो अभी इसका जो जवाब दिया वो यही है कि यार ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है और जो हमें तुमने दी थी हमने उसी से बनाया है, जो कर सकते हो कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं कि डाउ में और नास्डैक पे और ब्लूमबर्ग हर जगह पे तहलका मच गया। $1 ट्रिलियन ज़्यादा का झटका लग गया। प्लेटफॉर्म जो टेक इंडस्ट्री AI में एक तहलका मचा रहा है वह है डीप सीक। उसकी शुरुआत जो है मुनफरद खुसूसियात, उसके मुकाबले की बरतरी और आलमी असरात तक, हम ये AI कहाँ तक जाएंगे, डीप सीक को मैदान में गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, हम इसकी कम लागत, ओपन सोर्स और स्टॉक मार्केट पे उसके असरात पे क्या हो रहे हैं वो भी उस पर भी बात करूंगा। तो पहले आप ज़रा आराम से बैठें और सुनना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में तो इंटेलिजेंस का भी फुकदान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बड़े आगे की बात है। डीप सीक को पहली बारी 15 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया, जिसका वर्जन जो था उसका वो 1.0 था। उस इनिशियल रिलीज़ का मकसद जो था कारोबार और डेवलपर्स को के लिए AI का एक हल्का फुल्का कम लागत वाला एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना था। अभी बहुत जल्द पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से ये जो उसकी मशीन लर्निंग का प्रोसेसिंग जो है उसके इन्वेंटिव तरीके थे, यानी NLP। अब ये तो कोई इंजीनियर आपको बता सकता है, मुझे तो उन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है। बहरहाल 6 महीने के बाद 20 सितंबर 2023 को डीप सीक ने विजन 2.0 लॉन्च किया, या 2.0, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया, 50 ज़्यादा ज़ुबानें बोलनी थी, रियल टाइम लर्निंग थी, ये सारी चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें उसमें शामिल थी। और उस अपडेट ने और चैट GPT डीप सीक को बल्कि जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सीरियस कंपेरेटर के तौर पे सामने ला के खड़ा कर दिया। अब लेटेस्ट होता है जी रिलीज़, ये विजन 3.2, यानी 10 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। उसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स को शामिल किया गया, जैसे बेहतर मॉड्यूलरिटी है, कम लागत वाले हार्डवेयर हैं उनके लिए बेहतर होना, और फिर एक उसका एनलार्जमेंट स्कोप है। आज डीप सीक के 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, और इसे हेल्थ में, फाइनेंस में और ई-कॉमर्स जैसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें 2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डीप सीक की मुनफरद खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी सलाहियतें बड़ी बेहतरीन हैं, चाहे वो NLP हो, आप एक चैट बॉट बना रहे हों, डेटा का तज्जिया कर रहे हों, या कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हों, तो डीप सीक जो है वो दुरुस्त और सियाक व सबाक से आगाही आपको फराहम करता है। लेकिन असल गेम चेंजर इसका मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स के AI डिज़ाइन है। दीगर यानी कंपेटिटर्स के बरक्स जो एक ही साइज़ के हल पेश करते हैं, डीप सीक सार्फिन को ये इख्तियार देता है कि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खुसूसियात का इंतखाब कर सकें। इससे ना सिर्फ लागत कम होती है बल्कि ये भी यकीनी बनाया जाता है प्लेटफॉर्म मखसूस इस्तेमाल के मामलात के लिए तैयार किया गया। एक और नुमायाँ खुसूसियत उसकी कसीरुल-लसानी सपोर्ट है, और डीप सीक जो है वो मैंने आपको बताया कि 50 ज़्यादा ज़ुबानों में मतन को समझता है, तख्लीक कर सकता है। आप हिंदी में करें, आप मलयालम में करें, बंगाली में करें, आप स्पेनिश में करें, जिस मर्ज़ी में करें। तो यूँ ये आलमी कारोबार यानी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक बेहतरीन चॉइस बन जाता है, और इसके रियल टाइम लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो डीप सीक नए डेटा और सार्फिन के तमाम मामलात को फौरी तौर पे अडॉप्ट कर सकता है, जो ये यकीनी बनाता है कि ये हमेशा अप टू डेट रहेगा और रेलेवेंट रहेगा। अब इसकी लागत का अगर मुवाजना किया जाए तो जेमिनी, चैट GPT जो है इनके मुकाबले में, तो डीप सीक की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी कम लागत है। आइए इसको देख लें कि
अपने बेहतर एल्गोरिथम और ओपन सोर्स नेचर की बदौलत डीप सीक की ऑपरेशनल लागत जो है वो बहुत कम है। एक एवरेज कारोबार जो है डीप सीक पे $10,000 से $50,000 एवरेज खर्च करेगा, जो इनके अपने इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अब चैट जीपीटी जो है ओपन एआई यानी ये कारोबारों को तकरीबन लाख से $5 लाख तक पे अवेलेबल है, जो बुनियादी तौर पे बड़े इसके जो आप समझे डेटा बैंक्स हैं और महंगे हार्डवेयर हैं उसके ऊपर इन्हिसार की वजह से है। जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई भी महंगा है, जिसकी सालाना लागत तकरीबन $2 लाख से $1 मिलियन तक हो सकती है, क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया। अच्छा, मेटा भी इससे महंगा पड़ता है लोगों को, वो जो फेसबुक वगैरह का है। तो ये लागत का फ़ायदा डीप सीक को स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारों में एक पॉपुलर बना देता है, जो उन्हें बड़े टेक्नोलॉजी एआई बजट के बगैर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी देता है। ओपन सोर्स का फ़ायदा या इस्तेमाल जैसे एनवीडिया है। अब देखें, डीप सीक की कामयाबी में एक और अहम एलिमेंट है इसकी ओपन सोर्स नेचर है। प्रॉपर्टी या प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स के बरक्स डीप सीक का कोड अवाम के लिए आज़ादाना तौर पर दस्तयाब है, क्योंकि दुनिया भर के डेवलपर्स प्लेटफॉर्म्स में फिर हिस्सा डाल सकते हैं, नई खुसूसियात शामिल कर सकते हैं और मौजूदा को अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये एनवीडिया के जो बेसिकली एल्गोरिथम है ना, ये इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हालांकि ये तेज़ और मौसर कारकर्दगी फराहम करता है, ताहम इसके बेहतर एल्गोरिथम ये यकीनी बनाते हैं अब ये डीप सीक जो है कि कम लागत वाले हार्डवेयर पर भी चल सकता है, जिससे ये एक वसी तरीन ऑडियंस के लिए काबिल दस्तयाब हो जाता है। स्टॉक मार्केट पे इसके क्या असरात पड़े हैं सबको पता है। स्टॉक मार्केट ये तो कोई बात करने की नहीं है कि टोटल तो $1 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट हो गया स्टॉक मार्केट में से। एनवीडिया को तो इसने बिल्कुल उड़ा के रख दिया, और नास्डैक के ऊपर अभी तक इसके असरात हैं। और आप देखें काफ़ी कंपनीज जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो 15 से लेके 60% तक उसमें कमी आई है। उसकी वजह से सरमायाकार जो हैं वो एक सस्ते और ओपन सोर्स के मुतबादिल से मुकाबले के बारे में फ़िक्रमंद हैं। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट 10, उसकी स्टॉक में बहुत फ़ीसद कमी हुई है, यानी तकरीबन 12-14% कमी हुई, क्योंकि जेमिनाई डीप सीक की कम लागत के साथ मुकाबला करने से अब कतरा रहा है, वो नहीं कर सकता उसका। एनवीडिया की मांग अब भी है और इसे जीपीयूएस के मुकाबले में स्टॉक में तकरीबन आप समझे 5% की कमी हुई है, क्योंकि डीप सीक के बेहतर एल्गोरिथम महंगे हार्डवेयर की ज़रूरत को कम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या। मतलब यह है कि मैंने इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, और वो सॉफ्टवेयर बड़ा एडवांस्ड है। उसके लिए iPhone 15 Pro Plus चाहिए वो उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर आया, जो डीप सीक ने एक्चुअली दिया, वो iPhone 7 पे भी यूज़ हो जाएगा, वो 6 पे भी। मैं आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना नए आईफोन के ऊपर या महंगे तरीन हार्डवेयर के ऊपर, ताकि उनको ये जो है कर सकें। ये काफ़ी अब स्टॉक मार्केट पे एक गेम चेंजर है। डीप सीक को एक गेम चेंजर कहा क्यों जा रहा है? ये सादा है। डीप सीक कम लागत है, अडेप्टेबल है, एक ऐसा तरीका एआई से जोड़ता है जो किसी और प्लेटफॉर्म ने नहीं दिया। इसकी ओपन सोर्स फितरत जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन को, सपोर्ट प्रोग्राम्स को पॉसिबल बनाती है। इसकी कम लागत उसे हर साइज़ के बिजनेसेस के लिए अप्रोचेबल बना देती है। तो आप चाहे एक स्टार्टअप कर रहे हो काम, या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या बड़ी कंपनी जो एक क्वालिफाइड सोल्यूशन ढूंढ रही हो, तो डीप सीक के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। और इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की और आलमी सतह पे यानी जो है अब उसने ये बता दिया लोगों को कि डीप सीक अब इज़ हेयर टू स्टे, और ये ख़त्म नहीं होगा इतनी आराम से। इस पे शोर तो बड़ा मचा रहे हैं, इंडियंस ने बड़ा शोर मचाया, अमेरिकन ने बड़ा मचाया। अमेरिकन से कह रहे हैं कि जी हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी हुई है, और उसको लेयरिंग करके चाइना ने ये कर लिया, और वो चाइना के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बेसिकली चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो चाइना ने तो अभी इसका जो जवाब दिया वो यही है कि यार ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, और जो हमें तुमने दी थी हमने उसी से बनाया है, जो कर सकते हो कर लो।
तो डीप सीक इज़ हेयर टू स्टे, ये तो अभी कहीं नहीं जा रहा है। इंडियन शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा डेटा अमेरिकन कंपनी ने चुराया था, उनकी जो आईटी कंपनियां, उनका अंबानी की और अडानी की और वो सारी जो हैं, और तुम्हारा डेटा किसी और ने चुरा लिया, चाइना ने, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, पहले हमें तो हमारा राइट दे दो। तो अभी तो ये लड़ते रहेंगे ऊपर के लेवल पे, किसी ने किसी को क्या देना है क्या लेना है, ये तो अलग बात है, लेकिन फैक्ट है कि कंज्यूमर के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आ गया। इसमें मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन इट। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।